नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉइंट में। आज हम आपको दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश कराने जा रहे हैं, जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, खासकर यह वीडियो हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लेकर आए हैं और यह सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें गुलाम वंश से 1 या 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। और साथियों, दिल्ली सल्तनत से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथियों, जानते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। और साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। और साथियों, इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। और साथियों, यह मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सैनिक सेवा के लिए खरीदा था। और गुलाम को फारसी में बदंगा कहा जाता है। साथियों, मोहम्मद गोरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बनाया गया था, यानी कि मोहम्मद गोरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। और साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलते हुए इनकी घोड़े से गिरकर आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ये चौगान खेलते हुए इनकी घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और साथियों, चौगान खेल में मात्र 4 खिलाड़ी होते हैं। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठे थे। यह 1206 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे और 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक का पारिवारिक शासन नीति। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी से सुरक्षित रहने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन जालौद से की पुत्री से शादी कर ली थी और वह गजनी से सुरक्षित हो गए थे। और साथियों, मुल्तान के शासक नसरुद्दीन कुवाचा था, जिससे मुल्तान से सुरक्षित रहने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुवाचा से कर दिया गया था। और वह नसरुद्दीन कुवाचा, जो कि मुल्तान का शासक था, और से मुल्तान से सुरक्षित रहने के लिए उसने अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुवाचा से कर दिया था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो कि इल्तुतमिश था। और साथियों, कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम शाहतुर्कीन था, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से इसका विवाह करा दिया था। और साथियों, इनके दरबारी कवि फरुखुद्दीन और हसन निजाम थे। और साथियों, हसन निजाम ने जो कि ताज उल माशिर की रचना की थी। साथियों, हसन निजाम से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हसन निजाम ने ताज उल माशिर की रचना की थी और इससे प्रश्न पूछा भी गया है। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर का शासन संभाला था। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 25 जनवरी 1206 ईस्वी में किया था। और इन्होंने 1206 ईस्वी से 1208 के बीच के समय में सिपह सलार व मालिक के रूप में शासन किया था। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुलाम वंश ने सिपह सलार के रूप में शासन पर कार्य किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सिपह सलार के रूप में ही कार्य किया था। और साथियों, 1208 में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद था। और साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गयासुद्दीन मोहम्मद के दास मुक्ति पत्र से स्वतंत्र शासक बना।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गियासुद्दीन मोहम्मद के दास मुक्ति पत्र से तो स्वतंत्र शासक बन गया था। और साथियों 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहे थे तो उनकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। और साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वहाँ लाहौर में मकबरा बनवाया गया था, या कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में मकबरा बनवाया गया था। और साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता के कारण हातिम भी कहा जाता था। और साथियों इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। जो ये लोगों को लाखों में दान दिया करते थे तो इन्हें लाख बख्श कहा जाता था, या लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और साथियों कुरान पाठक में कुरान खां की उपाधि भी दी गई थी। साथियों मोहम्मद गोरी ने इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐबक मालिक और शिल्प सलार की उपाधि दी थी। मोहम्मद गौरी ने जो कि इन्हें ऐबक मालिक और शिल्प सलार की उपाधि दी थी। और साथियों इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। साथियों कुतुब मीनार का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। और साथियों कुतुब मीनार का निर्माण शेख ख्वाजा और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। और साथियों यह एक सूफी संत थे। शेख ख्वाजा और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में जो कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, और जो कि ये एक सूफी संत थे। और साथियों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल एक मंजिल का तक ही कराया था, यानी कि कुतुब मीनार की निर्माणशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसे एक मंजिल तक ही इसका निर्माण कराया था। साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों इनका गुलाम व दामाद इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिल तक का निर्माण पूरा कराया था, जो कि इनके गुलाम जो थे। और इनका यह इल्तुतमिश इनका दामाद भी था, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। और साथियों कुतुब मीनार का निर्माण 4 मंजिल तक पूरा हो गया था, जो फिरोज शाह तुगलक ने इसे 4थे मंजिल को हानि होने के कारण इसे तोड़ दिया था। और साथियों फिर इसे पूर्ण इसका 4थे मंजिल का निर्माण कराया था। साथियों इससे प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की 4थी मंजिल तक का निर्माण किसने कराया था, जो कि इसके दामाद इल्तुतमिश ने इसका 4 मंजिल तक का निर्माण कराया था। लेकिन हानि होने के कारण या यह दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इस 4थी मंजिल को तुड़वाने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे 4 मंजिल का निर्माण पूरा कराया था, और इसे 5वीं मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। साथियों फिरोज शाह तुगलक द्वारा 4थी मंजिल के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। और साथ ही जो कि कुतुब मीनार की मंजिल 5 मंजिल का भवन है। कुतुब मीनार जो कि 5 मंजिल का भवन है। और साथियों कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72 मीटर है। साथियों इससे भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है, कुतुब मीनार कितनी मंजिल की है, जो कि 5 मंजिल की है और इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। और साथियों पूछा गया है कि कुतुब मीनार की कुल लंबाई कितनी है, जो कि 72 मीटर है, और इसे पूरा फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। और साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर इसका निर्माण कराया था। साथियों इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने कराया था, और इससे प्रश्न पूछा भी गया है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया है। तो जो संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया है, जो कि अजमेर राजस्थान में है। और साथियों कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, और साथियों इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। साथियों कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जैन मंदिर को तोड़कर किया गया था। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मंदिर को तोड़कर कराया गया था, जो कि जैन मंदिर को तोड़कर ही कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। और साथियों
यह भारत का पहली मस्जिद है और साथियों यह मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट ही स्थित है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। और साथियों गुलाम वंश में ही एक शमसी वंश भी था। कुतुबी वंश के संस्थापक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे और साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम आराम शाह था और इनका शासन मात्र 8 महीने तक ही रहा। और साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम शाह तुर्कीन था और इसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसने अपनी पुत्री का विवाह अपने गुलाम या दामाद इल्तुतमिश से करा दिया था। और साथियों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथियों अब यह दामाद भी बन गया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इल्तुतमिश का ससुर था और इसने इल्तुतमिश से अपनी बेटी का विवाह करा दिया था। और साथियों इसका शासन जो कि 1210 से 1266 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश का शासन जो कि 1210 से 1266 ईस्वी तक रहा था। साथियों इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपना शासन या इल्तुतमिश शासक कब बना था, जो कि 1210 ईस्वी में वह शासक बना था और 1266 ईस्वी तक इसने शासन किया था। साथियों शमसी वंश की राजधानी जो कि दिल्ली थी और साथियों शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान और इजुद्दीन और वाराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह। और साथियों इल्तुतमिश केवल 1210 तक ही शासन किया, जो कि 1210 में ही इन्होंने शासन किया था। और साथियों इल्तुतमिश के द्वारा ही शमसी वंश नाम पड़ा था, जो कि गुलाम वंश में इसमें शमसी वंश जो कि गुलाम वंश में 3 वंश थे और शमसी वंश ही इसके द्वारा ही नाम गिरा गया था। और साथियों इल्तुतमिश जो कि इल्तुतमिश का गुलाम इल्तुतमिश ने 40 शाह का गठन किया था जो चहलगामी कहलाता था। और साथियों इस चहलगामी में 40 योग्य गुलाम शामिल थे, यानी कि इसने 40 का दल बना रखा था जो इसके राज्य के लिए या राज्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। और साथियों इसमें सरदार भी शामिल थे। साथियों आगे चलकर गयासुद्दीन बलबन ने 40 योग्य गुलाम को दमन कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन ने ही 40 या दल 40 का दमन कर दिया था। साथियों इल्तुतमिश का न्याय जो था, इल्तुतमिश न्याय प्रिय शासक था, जो कि इल्तुतमिश से न्याय मांगने का तरीका एक अलग ही तरीका था, जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में 2 तरह के न्याय की मांग कर सकते थे, जो कि पहला लाल वस्त्र धारण करके दरबार में आ जाते थे और दूसरा था संगमरमर की 2 शेरों की मूर्ति में लटकी घंटी को बजाकर न्याय की मांग करते थे। या एक था जो कि लाल वस्त्र पहन कर दरबार में आ जाया करते थे और दूसरा था जो संगमरमर की 2 शेरों की मूर्ति में लगी घंटी को बजाकर न्याय की मांग करते थे, जो इल्तुतमिश की न्याय प्रणाली का एक अहम भाग था। साथियों इल्तुतमिश के द्वारा जो कि 2 सिक्के चलाए गए थे, जिसका जो चांदी के को टका और तांबे के को जीतल कहा जाता था। साथियों इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था, जिसमें एक को चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था और साथियों तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। साथियों इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने अरबी के सिक्के चलाए गए थे, यानी कि जिसके शासन में अरबी के सिक्के चलाए गए थे। और साथियों सिक्के पर बगदाद के खलीफे का नाम लिखा गया था। इल्तुतमिश द्वारा सिक्के चलाए गए थे जो कि चांदी में टका और तांबे में जीतल चलाए गए थे और साथियों इन पर अरबी में जो कि अरबी के सिक्के चलाए गए थे और साथियों इन पर बगदाद के खलीफा का नाम लिखाया गया था। साथियों आज के लिए इतना ही। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। साथ ही
साथियों ऐसी और वीडियो पाने के लिए ईमानदार ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।